we derive a formula for electric field due to a charged ring at a point on its axis. कोई एक चार्ज रिंग है, एक रिंग है जिसको चार्ज दिया गया, क्यू चार्ज दिया गया है, उस रिंग की रेडियस स्मॉल ए है और वो रिंग जो है वो वाईजेड प्लेन में रखी हुई है, वाईजेड प्लेन में है और इस रिंग से उसके सेंटर पर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स एक्सिस, अगर रिंग वाईजेड प्लेन में है तो परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, उस एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो जो रिंग है उसको चार्ज दिया गया, क्यू चार्ज दिया गया एंड द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स होल सर्कमफ्रेंस, दैट मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लगेगी इस पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। डी क्यू अपॉन डी एल का मतलब स्मॉल एलिमेंट डी एल पर चार्ज अगर डी क्यू है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है डी क्यू अपॉन डी एल, और पूरी सर्कमफ्रेंस की अगर बात करें तो क्यू अपॉन 2 पाई ए। पूरी सर्कमफ्रेंस पर चार्ज कितना है, क्यू, और पूरी लेंथ कितनी है, 2 पाई है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो स्मॉल एलिमेंट जो डीएल है पहले इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये डिस्टेंस एक्स है, ये ए है, ये एक्स है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर की वैल्यू देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करेंगे रूट हो जाएगा, ये डी की वैल्यू आ जाती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड डायरेक्शन देखते हैं डी की, तो डी आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो डी उसी लाइन में दूर जाता है, मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, तो डी ऐसे जाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट सिमिलरली ये नीचे की तरफ डीएल है, जस्ट अपोजिट इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से आएगी और वो भी डीई होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज डी क्यू इसका भी होगा, डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी भी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। अब यहाँ पर इसको एंगल थीटा ले लेते हैं, तो ये भी एंगल थीटा होगा। वर्टिकली अपोजिट होने से ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। और इस फिगर को यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, समझा देते हैं। देखिए ये डी और ये भी डी, दोनों अपोजिट स्मॉल एलिमेंट से आए, डी डी। इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दें तो आप देख रहे हो ये एंगल थीटा है, यहाँ पर भी एंगल थीटा है। डी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, डी कॉस थीटा, और वर्टिकल एंगल आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा डी साइन थीटा। नीचे वाले का भी डी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा डी साइन थीटा। जैसा कि हमेशा अपने न्यूमेरिकल्स में देखते रहे कि डी साइन थीटा दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जो डी कॉस थीटा है वो सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएगा। ये तो इन दोनों कंपोनेंट्स हुआ, इन दोनों कंपोनेंट से दो डी कॉस थीटा ऐड हुए। ऐसे ही ये दोनों कंपोनेंट से जब आप निकालेंगे इस तरफ दो लेकर के, तो उसमें भी डी कॉस थीटा दो ऐड होंगे। तो सारे स्मॉल एलिमेंट से जब निकालेंगे तो सबका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा वो ऐड होता जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो गए। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी E is given by integration dE cos theta only, d cos theta, क्योंकि d sin theta वाले सारे कैंसिल हो रहे हैं। d की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हमने वैल्यू लगा दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ तक बात पूरी समझ में आ गई आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन करना और वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास डी क्यू है, वेरिएबल डी क्यू है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन देखिए कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन डी क्यू
अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू की जगह पे हम लोग लैम्डा डी एल लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर, लैम्डा बाहर कांस्टेंट है, एक्स बाहर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3। और इंटीग्रेशन केवल क्या हुआ डी। लिमिट देख लेते हैं, तो पूरी सर्कमफ्रेंस से निकालना, डीएल का इंटीग्रेशन करना है पूरी सर्कमफ्रेंस के लिए, तो जो लिमिट जाएगी वो 0 to 2 पाई है। होल सर्कमफ्रेंस जो है इसकी वो कितनी है 2 पाई है, तो 0 to 2 पाई है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, आप देखिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एंड डीएल का इंटीग्रेशन होता है, पता है आपको, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई है। लिमिट लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 2 4 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एक्स ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3। लैम्डा बचा भी, लैम्डा की वैल्यू पीछे लगा देते हैं। लैम्डा की वैल्यू देखी थी Q/2 पाई, Q/2 पाई के पीछे निकाला था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से Q/2 पाई है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और फाइनली फॉर्मूला बनेगा 2 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू अ चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट एक्सिस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं 9 × 10⁹ चार्ज रिंग का क्यू पता होगा। डिस्टेंस x यहाँ पे गिवन होगी और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ए रेडियस गिवन होगी, तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब डायरेक्शन की बात आती है, तो आप देख रहे हैं डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, ऐसे ये दोनों तो कैंसिल हो रहे थे, तो जो नेट फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी, अलोंग एक्सिस, एक्सिस की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आएगी। अगर आप देखें फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये चार्ज रिंग थी और इस चार्ज रिंग के सेंटर रेडियस इसकी ए थी और सेंटर से ये पॉइंट पी पर अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी क्यू, जबकि इसको क्यू चार्ज दिया गया। तो ये फॉर्मूला है।